अरे ओवैसी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत देश में लोकतंत्र है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और जो स्पीकर ओम बिरला जी जिनकी आप डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ ओपनिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं? यहाँ लोकतंत्र। बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह की बात कांग्रेस सरकार कर रही है। और कांग्रेस सरकार ने ही कहा कि ये संसद भवन बनना चाहिए। जब वहाँ पर संसद भवन में बैठते थे सांसद और कोई बारिश आ जाती थी तो सारा टपकता था, और उन्होंने ही इसकी आवाज़ उठाई कि ये संसद भवन बने, नया संसद भवन बने, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ सेंट्रल जो हॉल बना हुआ है उसमें मीटिंगें होती थी, और जब उसके अंदर सांसद आते थे तो कुर्सियाँ उठा कर ला कर बैठते थे। बड़ा अफरा तफरी का माहौल वहाँ रहता था, तो डिस्टर्ब भी होता था। तो वहाँ वो काम जो कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, जो कांग्रेस ने कहा, आज वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं है? ये इनमें हसद जलन नज़र आ रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको देश और पूरा भारत देश उनको चाह रहा है, और ये चाहते हैं कि सिर्फ इतिहास में नाम ना आए। जब शिलान्यास हुआ, जब उसकी नींव रखी गई संसद भवन की, तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी, कोई ऐतराज़ नहीं हुआ किसी को। और आज ये विपक्षी पार्टियां क्यों ऐतराज़ कर रही हैं? आज हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कह रही हैं कि नहीं, हम तो ओपनिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कराएंगे। वो खुद इनवाइट कर करके बुला रहे हैं कि हम उनको कराएंगे। लेकिन ये विपक्षी पार्टी है, कोई विपक्षी पार्टी कह रही है इनको तो संविधान का पता ही नहीं है, इनको कानून का पता ही नहीं है। कोई कह रहा है राष्ट्रपति मुर्मू जी से कराइए, कोई कह रहा है स्पीकर से कराइए, ओम बिरला जी से कराइए। तो ये पहले एक तो हो जाए। इनमें तो एक ही नहीं है, विपक्षी पार्टियों में एक नहीं है कि ओम बिरला जी से ओपनिंग कराएं या राष्ट्रपति मुर्मू जी से कराएं। तो ये सारे के सारे ये नाटकबाजी लोग हैं। इनको बड़ा संविधान की बात करते हैं, संविधान का इनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र है। अरे जब राष्ट्रपति, हमारी जो राष्ट्रपति कह रही हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही ओपनिंग कराएंगे, और जो स्पीकर हैं, जो बिरला जी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कराएंगे, तो अब कोई बात ही नहीं रह जाती। लेकिन जान जान करके ये सिर्फ मुद्दा उछालना चाह रहे हैं कि किसी तरह रंग में भंग हो। ऐसा शानदार हमारे देश में जो संसद भवन बना, जिसको लोग देख रहे हैं कितनी सहूलत के साथ, और उसको कितना बढ़िया करके उसको बनाया गया कि इनके सारे लोग, क्योंकि खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े बैठेंगे, वो तो सारे ही सांसदों के लिए है, देश के लिए है। तो ये इनको एक जलन हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास में ना आ जाए, सिर्फ इसलिए जलन है और कोई बात नहीं है। अच्छा सर, कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता इस तरीके से बोलते हैं कि नया संसद बनाना जो है, भवन बनाना, ये एक बेवकूफ़ी है, और ऊपर से आप प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करवा रहे हैं। ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। मतलब लगातार लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आपत्तिजनक शब्द यूज़ कर देते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह की बात कांग्रेस सरकार कर रही है। और कांग्रेस सरकार ने ही कहा कि ये संसद भवन बनना चाहिए। जब वहाँ पर संसद भवन में बैठते थे सांसद और कोई बारिश आ जाती थी तो सारा टपकता था, और उन्होंने ही इसकी आवाज़ उठाई कि ये संसद भवन बने, नया संसद भवन बने, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ सेंट्रल जो हॉल बना हुआ है उसमें मीटिंगें होती थी, और जब उसके अंदर सांसद आते थे तो कुर्सियाँ उठा कर ला कर बैठते थे। बड़ा अफरा तफरी का माहौल वहाँ रहता था, तो डिस्टर्ब भी होता था। तो वहाँ वो काम जो कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, जो कांग्रेस ने कहा, आज वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही? इनके स्टेटमेंट आप उठा करके देखिए कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने कहा कि नया संसद भवन बने, और आज उनका काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब काम चल रहा था तो कर्मचारियों से मिलने जा रहे हैं, सारा वो देखने जाते थे कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह वो चीज़ नज़र नहीं आई इनको। तो ये सिर्फ अब जो कांग्रेस पार्टी है, ये बड़ी वैसी विकास वाली पार्टी नहीं है। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इनको जलन है, भारतीय जनता पार्टी से, भारत सरकार से, कि अच्छे काम क्यों हो रहे हैं, देश के अंदर इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी क्यों हो रहे हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ उनको अवार्ड मिला, कितना उस अवार्ड से भी जल रहे हैं, कैसा उनका स्वागत किया गया, किस तरह से हमारे भारत देश के झंडे को वहाँ पर लहरा करके, और वहाँ उनका, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ। कांग्रेस सरकार के प्राइम मिनिस्टर का तो कभी नहीं हुआ, उनके टाइम में तो कभी नहीं हुआ। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश और दुनिया चाह रही है, और आज जब हमारे राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर जो ओम प्रकाश बिरला जी, वो कह रहे हैं कि अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही उद्घाटन करें तो बड़ा अच्छा लगेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो देश की जनता 142 करोड़ की जनता, उनके अंदर प्यार है और वो चाहते हैं कि जो ओपनिंग हो संसद भवन की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हो। अच्छा सर, ओवैसी जी बोलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं तो हम उस समारोह में जो है हम उपस्थित नहीं होंगे, हम उसको दूरी बनाए रखेंगे। इसका उद्घाटन आपने जिस तरीके से बताया कि ओम बिरला जी लोकसभा मतलब स्पीकर के द्वारा होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कहा, तो अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हानि होने वाली है या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए 543 सीटें भारत देश की हैं, हमारे जो सांसद हैं, और उसमें 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और ये ओनली सारी विपक्षी पार्टियों का मिलकर के 143 के लगभग हैं। मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनको चाहिए कि देखिए ये जो संसद भवन सबका है, इसमें सारे सांसद बैठेंगे, इसके अंदर जो स्पीकर हैं और स्पीकर आपकी बातचीत सुनेंगे, वो सारी बातचीत रखी जाएगी, सारे लोग, उसमें प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी भी आते हैं, और उसके अंदर स्पीकर भी हैं, आप सब भी हैं। ये तो सबके लिए है और भारत देश के लिए है, ये आप सबकी सहूलतों के लिए है। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। लेकिन आज जलने की ज़रूरत नहीं है, हसद करने की ज़रूरत नहीं है। अरे खुश होकर ओपनिंग में आइए, उद्घाटन करें और देश के प्रधानमंत्री जी करें, और करेंगे, ये करते रहे विपक्षी पार्टियां कुछ भी करते रहें, लेकिन ओपनिंग होगी, उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही द्वारा होगा। अच्छा सर, नया संसद भवन बना है, देश के लिए एक नई दिशा की ओर जाने वाली बात है, तो विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति क्यों कर रही है? उनको तो बढ़ावा देना चाहिए। क्या लगता है कि किस लिए साजिश रची जा रही है? इन्हें जलन है कि इतिहास में इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाएगा, उनका नाम नहीं आना चाहिए। वो तो इनको ये भी जलन है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और वो जब किसी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो वहाँ से अवार्ड मिल जाता है, अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं वहाँ से अवार्ड मिल जाता है, जहाँ चले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय, उनसे ये जल रहे हैं। सिर्फ हसद जलन का मामला है, और इनके अच्छे कामों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे शानदार काम किए। और कांग्रेस सरकार का देखिए, गांधी जी चाहते थे कि स्वच्छता रहे भारत देश के अंदर, स्वच्छता अभियान चले, और वो नहीं चले पाए, और गांधी जी थे वो बेचारे ऐसे ही हसरत के साथ चले गए। लेकिन वो भी सपना अगर पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि गांवों में और शहरों में सारी टॉयलेटें बना दी, जो हमारी बहनें जो परेशान होती थी, खेतों में जाती थी, तो और जो कचरा है, कचरे के डब्बे बना दिए कि मोटा कचरा इसमें डलेगा, प्लास्टिक का इसमें डलेगा, क्योंकि पावर प्लांट में चलता है कि कोई चीज़ वेस्ट ना जाए। तो जो काम स्वच्छता अभियान का भी कांग्रेस को करना था, कांग्रेस वादे करती थी, तो वो काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये भी बहुत बड़ा जलन इनको कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को है, इनको नहीं होना चाहिए। ये सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी है क्या, वो कह रहा है मैं भी नहीं आऊँगा, टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी कह रही हैं मैं भी नहीं आऊँगी, तो ये सारे, तेजस्वी यादव कह रहा है मैं भी नहीं आऊँगा, राहुल गांधी ट्वीट कर रहा है मैं भी नहीं आऊँगा, असदुद्दीन अवैसी जी तो बड़े एडवोकेट, वो तो बड़े कानून गो हैं, वो तो बड़े बैरिस्टर भी हैं और बड़ी कमियां निकालते रहते हैं, ये वाला संविधान है, ये वाला संविधान है, इनको संविधान तो बता दीजिए। अरे ओवैसी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत देश में लोकतंत्र है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, और जो स्पीकर ओम बिरला जी जिनकी आप डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ ओपनिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं? यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ प्यार है। जब यहाँ सारे लोग हमारे एक होकर के और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका ओपनिंग करेंगे और वो चाहते हैं, तो इनको ये कानून नहीं निकालने चाहिए। यहाँ लोकतंत्र है, ये गलत बात इनको नहीं करनी चाहिए। ओवैसी जी जो हैं हमेशा भड़काऊ बात करते हैं, और राहुल गांधी जी हैं वो भी हमेशा ऊट पटाख बात करते हैं। उनको तो आप समझते हैं कि लोग क्या कहते हैं, उन्हें किसी बात का मालूम ही नहीं है कि हमें कब क्या करना है। लेकिन आज जो पुरानी बिल्डिंगें बनी, लाल किला बना, ताजमहल बना और बिल्डिंगें बनी ऐसे उस ज़माने में, और आज हम उनको बड़ा अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और बड़ा खुश होके जाते हैं, टिकट भी लगे होते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद भवन की नींव रखी
और आज ओपनिंग का टाइम आया और ऐसी खुशी का माहौल, जो शानदार बिल्डिंग हमारी बन के खड़ी हुई, जो इतिहास में भी देखी जाएगी। अगर लोग देख रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां और ये 19 विपक्षी पार्टियां एक होकर के ये हसद जलन कर रहे हैं। मैं इन सब को मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब, सारी विपक्षी पार्टियां, आप सब, मैं कहना चाहता हूं कि आप सब खुशी खुशी जश्न में आइए और जो काम कांग्रेस सरकार को करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं 28 मई 2023 को। और देखिएगा कैसे जश्न मनेगा और भारत देश की 142 करोड़ की जनता भी खुश रहेगी। सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, जैसे काफ़ी सारी पार्टियां बोल रही हैं कि नए संसद भवन की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपकी निजी राय लेती हूँ, क्या संसद भवन की ज़रूरत नहीं थी सर? जो नया संसद भवन बना है इसके आप कितने समर्थन में? बिल्कुल संसद भवन की ज़रूरत थी और कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बराबर वो कहते रहते थे कि नए संसद भवन की ज़रूरत थी। और ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि नए संसद भवन की ज़रूरत थी। इसलिए ज़रूरत थी कि वहाँ पर कानून की बातें होती हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, देश के लिए काम की बात करते हैं और जनता के काम की बात करते हैं, कानून बनते हैं और कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है। और ऐसे में बारिश आ जाए, छत टपकने लगे, लोगों पर पानी आने लगे, डिस्टर्ब का माहौल हो जाता है। और फिर ज़्यादा सांसद जाते थे तो सेंट्रल हॉल के अंदर जाते थे तो कुर्सियां खींच के लाते थे, उसकी जो साउंड थी वो कुर्सियां खींचने की वो डिस्टर्ब करती थी और प्रॉब्लम होती थी, स्पीकर साहब को प्रॉब्लम होती थी। तो ये तो बहुत टाइम से बड़ा ज़रूरत थी कि ये कहना कि ये गलत बना दिया गया है, कि ये इसका इन्वेस्ट गलत किया है, ये बिल वेस्ट बता रहे हैं, ये बड़ा गलत बता रहे हैं। और इनको तो खुद इनके मुंह पर तमाचा है, जो काम उन्हें करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब खुश होकर के आप आइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से उनकी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता उसको खुश हो रही है, उनके कामों से खुश हो रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास ला रहे हैं, तो आप सबको खुश होना चाहिए। और आपको भी संसद भवन में 28 मई 2023 को ओपनिंग में आना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हैं, आप भी काम करके विकास करके बने जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। धन्यवाद सर।